बैठ सकता तो वो हमारे भैया श्री राम। अब राम जी कहते हैं कि सभी के बीच में अपने से छोटे भाई भरत की बड़ाई करने में मेरी बुद्धि संकुचित होती है, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना। तो बड़ा भाई छोटे भाई की कैसे प्रशंसा करे। लेकिन सच कहूं तो मैं जहां तक अपने भाई भरत को जानता हूं, हमारे भैया भरत को भले ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद मिल जाए, पर भरत जी के हृदय में लेस मात्र अहंकार कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसका पक्ष मजबूत है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जनक जी नहीं समझ पा रहे कि किसकी तरफ बोले। गुरु वशिष्ठ जी नहीं समझ पा रहे हैं कि राम की तरफ से बोले कि भरत जी की तरफ से बोले। देवता तो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो अपना किया धरा सब मिट्टी में मिल जाए। एक ही बार अगर भरत जी कह देंगे कि चलो वापस, और अगर राम जी लौट गए तो फिर कैसे मरेगा रावण। वो तो घबरा जाते देवता। लेकिन फिर भी नीचे की ओर देखते हैं कि अब पता नहीं सभा में क्या होगा। सब चुप लगा करके देखने लगते हैं। जब कोई सारांश नहीं निकलता है तो गुरु वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि कोई आलंबन नहीं बन सकता है। इन 14 वर्षों के लिए किसी को मध्यस्थ बना दिया जाए, क्योंकि इनमें से तो कोई ऐसा है नहीं जो निर्णय दे पावे। जनक जी जो स्वयं योगी राज हैं, आज दोनों की बातें सुन करके स्तब्ध रह जाते हैं। उनके आंखों से भी आंसू झरझर बहने लगते हैं। भाई भाई का प्रेम देख करके सब व्याकुल हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए सिंहासन को ठोकर मार रहे हैं। भाई मिलना चाहिए, सिंहासन नहीं। राम जी कहते हैं यदि आलंबन की बात है तो अब मेरे पास है ही क्या। ये मेरी चरण पादुकाएं हैं, इन्हीं को लिए जाओ। मैं भैया भरत को वचन देता हूं कि 14 वर्ष के बाद एक दिन भी व्यतीत नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक मेरी इन चरण पादुकाओं को, खड़ाहुओं को मेरा ही स्वरूप मानकर सिंहासन में रख के राजकाज देखना, प्रजा का पालन करना, माताओं की सेवा करना। और भरत जी राम जी की दोनों चरण पादुकाओं को उठाकर अपने शीश में धर लेते हैं। आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये राज्य अभिषेक के लिए जो सामग्री साथ में लेकर के आए थे, इनका क्या करें। बोले वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में एक कुंड बना हुआ है, कुआं, उसमें सारी सामग्री डलवा देना। अब हर प्राणी के बस का तो है नहीं संसार के सभी समुद्रों में, सभी तीर्थों में जाकर के स्नान बना सके। तो जो कोई भरद्वाज जी के आश्रम में भरतकूप में जाके उस जल से स्नान कर लेगा तो सारे तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। और वो सारी सामग्री, वो समुद्र का फेन, वो जल सब उस कुएं में डलवा दिया जाता है।
धीरे धीरे राम जी सभी से अनुमति लेते हैं, विदा मांगते हैं। सीता जी भी अपनी बहनों से, अपनी माता से, अपनी तीनों सासों से आशीर्वाद लेती हैं, निवेदन करती हैं, भेंट करती हैं और विलाप करते हुए सारी चतुरंगनी सेना भरत जी के साथ जैसे अभी चित्रकूट आए वैसे ही वापस चल देते हैं। शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।